अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा नया टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 1। लेट द रैंडम वेरिएबल इन अ सीक्वेंस एक्स एन बी आई आई डी विद द गामा डेंसिटी अल्फा बीटा गिवन है हमें। व्हाट इज़ द एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ वाई बार एन। बी पार्ट में हमें क्या करना है, व्हाट इज़ द एजेम्पेटिक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ एक्स एन। फिर हमें इन दोनों को क्या करना है, प्लॉट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए हमें क्या करना है, एमजीएफ टेक्निक यूज़ करना है। ठीक है, तो एमजीएफ टेक्निक किसके लिए करेंगे, एक्स बार के लिए करेंगे। ठीक है, तो अगर एमजीएफ पहले हमें क्या लिखना है, गामा डिस्ट्रीब्यूशन का एमजीएफ लिखना है। तो गामा डिस्ट्रीब्यूशन का एमजीएफ क्या होता है हमारे पास, 1 माइनस बीटा टी डिवाइड बाय माइनस अल्फ़ा। ठीक है, तो ये हमारे पास गामा डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है। तो हमें एमजीएफ निकालना है किसकी, एक्स बार के लिए निकालना है। तो उसके लिए क्या होगा, एम एक्स बार टी ई की एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंशियल टी एक्स बार। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा ई। अब एक्स बार आपको पता है किसके बराबर होता है, समेशन एक्स अपॉन एन के बराबर होता है। तो और सिंप्लीफाई करेंगे तो अब यहाँ पे क्या है, सम है। तो सम का मतलब क्या होता है, इसमें x1 x2 x3 सो ऑन एक्स एन तक है। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, टी अपॉन एन x1 प्लस x2 प्लस सो ऑन एक्स एन। ई की पावर, अब इनको हम क्या करें, ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू टी अपॉन एन x1। ठीक है, तो प्लस ई टी x2 डिवाइड बाई एन सोन सोन इसी तरह जाएगा टी एक्स एन डिवाइड बाई एन। ठीक है, तो अब क्योंकि यहाँ पे अगर ये फॉर्म आपके पास बेस सेम पावर क्या होता है, ऐड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पावर ऐड है तो ये क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ई टी x1 डिवाइड बाई एन मल्टीप्लाई बाय ई टी x2 डिवाइड बाई एन मल्टीप्लाई बाय सो ऑन ई की पावर एक्स एन डिवाइड बाय एन। ठीक है, तो यहाँ पे x1 x2 x एन तक ये क्या आपके पास वेरिएबल सेम है। तो आप यहाँ पे सिंपल इनको किसके इक्वल लेंगे, x1 बराबर है x2 की, तो x2 एक्स एन ये सब किसके इक्वल हैं, x के इक्वल है। ठीक है, तो इनकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, x पुट कर देंगे। तो x पुट करने से ये आपके पास क्या बन जाएगा, x के फॉर्म में आ जाएगा ई टी एक्स डिवाइड बाई एन मल्टीप्लाई बाय ई टी एक्स एन एंड सो ऑन ई टी एक्स डिवाइड बाय एन। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये सीधा x कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा। तो आप सिंपल इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो कि e की पावर t अपॉन n x की पावर n। ठीक है, तो इसको mgf के फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या होगा, एम एक्स टी अपॉन एन का ऑल पावर n। ठीक है, तो यहाँ पे हम गामा डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या करना है, जो गामा डिस्ट्रीब्यूशन है जहाँ पे टी लिखा हुआ है वहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, टी अपॉन एन आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास गामा डिस्ट्रीब्यूशन के 1, तो 1 माइनस बीटा इसी तरह आ जाएगा एंड टी की जगह क्या आ जाएगा, टी अपॉन एन। तो यहाँ पे आ जाएगा टी अपॉन एन। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस अल्फ़ा। माइनस अल्फ़ा अब यहाँ पे पावर क्या है, सॉरी माइनस अल्फ़ा पावर क्या है, एन है, तो यहाँ पे क्या होगा, एन आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास एक तो एम जी एफ ये एक्स बार का आ गया,
ये एक्स बार का आ गया और यहाँ पे हमारे पास एक्स है, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर क्यों करेंगे, क्योंकि हमें अल्फ़ा बीटा की वैल्यू चाहिए, तो इनको हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अब इन दो को कंपेयर करेंगे इसको इसके साथ, तो यहाँ पे देखिए आपके पास टी के साथ जो वैल्यू लिखा होता है वो बीटा की वैल्यू, तो टी के साथ जो वैल्यू लिखा हुआ है बी अपॉन एन, तो ये किसकी वैल्यू है, बीटा की वैल्यू। तो बीटा की वैल्यू आपके पास क्या आ गया, बी अपॉन एन। तो ये जो बीटा है ये एक्स, यहाँ पे आपके पास ये वाला बीटा है और ये जो बीटा कहलाता है वो एक्स बार की बीटा है, तो इन दोनों में फ़र्क है, ठीक है। तो इसी तरह बात करें अल्फ़ा की, बात करें तो अल्फ़ा कहाँ होता है, पावर पे। तो जो अल्फ़ा आपके पास बराबर होता है, ठीक है, ये जो अल्फ़ा होता है, तो मतलब यहाँ पे पावर में जो वैल्यू लिखा होता है वो क्या होता है, अल्फ़ा की वैल्यू होता है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, अल्फ़ा एन है, तो यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा एन है, ठीक है। तो ये सिंपल आपने क्या किया, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकाला। अब हमें क्या करना है, जो हमें दो काम करने को कहा, एक तो हमें क्या करना है एग्जैक्ट, एक हमें क्या करना है एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी लेना है, दूसरा हमें क्या लेना है एसिम्प्टोटिक लेना है, ठीक है। तो एग्जैक्ट की बात करें तो गामा डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पे गामा जो डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी, तो पहले हमें वो फार्मूला लिखना है, उस फार्मूले में हम क्या करेंगे, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, पहले गामा डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला लिखेंगे, तो हमारे पास होता है 1 गामा, इसको गामा कहते हैं, ये नोट स्क्वायर रूट गामा, ठीक है। गामा अल्फ़ा बीटा की पावर अल्फ़ा एक्स अल्फ़ा माइनस 1 ई की पावर माइनस एक्स अपॉन बीटा, ये हमारे पास होता है गामा डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, जहाँ पे आपके पास अल्फ़ा है वहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू पुट करेंगे और जहाँ पे बीटा है उसको क्या करेंगे, बीटा की वैल्यू पुट करेंगे। जब अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आप ये पुट कर देंगे तो इसका मतलब जो ये एक्स है ये अभी एक्स के लिए बना है, तो वो क्या होगा, एक्स बार के लिए होगा, क्योंकि हमें एक्स बार के लिए काम करना है, तो इसको हमें एक्स बार के लिए चेंज करना है, तो ये एक्स एक्स बार में आ जाएगा। तो यहाँ पे एक्स बार के लिए जो अल्फ़ा की वैल्यू हो क्या, अल्फ़ा एन है, तो यहाँ पे आएगा गामा अल्फ़ा एन आ जाएगा, और बीटा की वैल्यू क्या है, बीटा पाउन एन है, तो यहाँ पे सिंपल आपके पास आ जाएगा बीटा पाउन एन, और अल्फ़ा क्या है आपके पास, अल्फ़ा एन है, तो इसी तरह आ गया। और अगेन आपके पास अब यहाँ पे एक्स नहीं होगा, क्या होगा, एक्स बार हो जाएगा, ठीक है। तो पावर आपके पास क्या आ गया, अल्फ़ा एन माइनस 1 आ जाएगा, और एक्सपोनेंशियल एक्स क्या आ जाएगा, माइनस एक्स बार हो जाएगा, और बीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगा बीटा पाउन एन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, ये एग्जैक्ट के लिए आपने निकाले, ठीक है। ये हमने एग्जैक्ट का प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ गया। अब इसके बाद हमें किसका निकालना है, एजेम्पेटिक का निकालना है। तो एजेम्पेटिक के लिए हम क्या करते हैं, सेंटर लिमिट थ्योरम यूज़ करते हैं, जो कि आपके पास होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम कहते हैं, ठीक है। तो एजेम्पेटिक के लिए हम अब ए पार्ट हमने कर दिया, बी पार्ट कर रहे हैं, तो बी पार्ट के लिए हमें क्या करना है, एजेम्पेटिक प्रोबेबिलिटी निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं CLT। CLT किसको कहते हैं, सेंटर लिमिट थ्योरम, ठीक है, जो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो यहाँ पे हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का PDF लेंगे, जो कि हमारे पास होता है 1 डिवाइड बाय अंडर रूट। अब यहाँ देखिए ये अंडर रूट है, ये गामा नहीं, वो गामा इसको नहीं कहते हैं, ठीक है। तो गामा उसके कहते हैं जब आपके पास ये जो लिखा हुआ है ये ना हो, तो उसको हम गामा कहते हैं। ये आपके पास क्या है, अंडर रूट है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला होता है 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 2 पाई सिग्मा स्क्वायर ई की पावर माइनस 1 अपॉन 2 एक्स माइनस म्यू सिग्मा, ठीक है। ये आपके पास होता है, ठीक है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है। तो अब हमें क्या चाहिए, अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, एक तो हमें क्या चाहिए, म्यू और सिग्मा चाहिए। तो म्यू और सिग्मा की वैल्यू हमें चाहिए। अब म्यू और सिग्मा की वैल्यू किस तरह आएंगे, ये देखें। अब क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास जो ये गिवन है क्या है, गामा डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हमें पता है गामा डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और मीन क्या होता है एंड वेरिएंस क्या होता है, तो उसके ज़रिए से हम क्या करेंगे, निकालेंगे। तो आपको पता है जो मीन होता है जिसको म्यू से शो करते हैं, गामा डिस्ट्रीब्यूशन में बराबर होता है अल्फ़ा बीटा की। और बात करें वेरिएंस की बात करें, या तो आप
सिंपल का है, स्टैंडर्ड डिवीज़न का है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएंस है तो हम वेरिएंस लेंगे। और यहाँ पे भी अगर बात करें यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा होल स्क्वायर, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, तो ये वेरिएंस हो जाएगा, तो हम वेरिएंस को निकालेंगे। तो वेरिएंस क्या होता है आपके पास अल्फा बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसकी मदद से हम क्या निकालेंगे, दोनों चीज़ें निकालेंगे, ठीक है, मीन एंड वेरिएंस निकाल के अब उसमें क्या करेंगे हम सिंपल पुट कर देंगे। अब देखिए म्यू, अब बात करें अल्फ़ा बीटा, तो यहाँ पे देखिए अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, अल्फ़ा क्या है 2 है और बीटा क्या है 3 है। तो यहाँ पे अल्फ़ा बीटा है, तो अल्फ़ा को बीटा से मल्टीप्लाई करना है, तो मतलब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो इसी तरह बात करें यहाँ पे बीटा का स्क्वायर है, तो बीटा की स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 9 को हम 2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हमारे पास आ जाएगा 9 2 18। तो ये हमारे पास दो चीज़ें आ गई। तो अब ये म्यू और वेरिएंस हमने जो निकाला है ये हमारे पास किसके एक्स के लिए हमने निकाला, तो हमें एक्स बार के लिए जो कि मीन के लिए निकालना है, तो मीन के लिए हमें इस पे काम करना है, तो हमें क्या निकालना है मीन निकालना है। तो मीन के लिए किस तरह निकालेंगे, देखिए एक्स जो मीन के लिए बात करें तो इसमें क्या होता है आपके पास एक्स बार मीन हमेशा इक्वल होता है किसके म्यू की, और म्यू की वैल्यू यहाँ पे क्या है आपके पास 6 है। लेकिन अगर वेरिएंस की बात करें तो वेरिएंस आपके पास होता है सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाय एन। तो सिग्मा आपके पास क्या है सिग्मा स्क्वायर 18 है, और बात करें एन तो एन हमारे पास क्या है, तो अगर क्वेश्चन में देखें एन हमें दो गिवन है, एक तो हमें 10 गिवन है, दूसरा हमें 40 के लिए करना है। तो पहले हम 10 के लिए काम करेंगे, तो यहाँ पे आप क्या पुट कर देंगे 10 पुट कर देंगे। लेकिन यहाँ पे आप कोशिश करें अभी यहाँ पे वैल्यूज़ पुट ना करें, उसकी रीज़न ये कि क्योंकि आपको फिर अगेन जब 40 के लिए करेंगे तो आपको अगेन क्या करना पड़ेगा एन की वैल्यू पुट कर वेरिएंस अगर पुट करना पड़ेगा। तो ये एन की वैल्यू क्योंकि आपके पास अगर फॉर्मूले में भी देखें यहाँ पे जो गामा डिस्ट्रीब्यूशन का हमने फार्मूला किया है तो उसमें भी एन अभी तक हमने पुट नहीं किया, क्योंकि वहाँ पे हमें 2 के लिए काम करना है, तो 10 करेंगे तो यहाँ पे 10 पुट करेंगे, और 40 के लिए करेंगे तो यहाँ पे 40 पुट करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे भी हम एन अब इसको पुट ना करेंगे, तो सिंपल यहाँ पे एन लिखेंगे। तो मीन और वेरिएंस जो आपके पास आ गया, तो हम इस फॉर्मूले में इसको पुट करेंगे, तो ये क्या होगा एक्स बार के लिए हो जाएगा 1 2 पाई सिग्मा स्क्वायर की जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो कि वेरिएंस कहलाता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है 18 अपॉन एन अंडर रूट आ गया, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ई की पावर -1/2। अब यहाँ पे जो ये एक्स है तो ये क्या बन जाएगा एक्स बार बन जाएगा। यहाँ पे आपके पास म्यू, ठीक है, म्यू हमारे पास क्या है 6 है, तो म्यू की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें 6। एंड जो सिग्मा स्क्वायर है तो वेरिएंस है वो आपके पास क्या है 18 अपॉन एन आ गया, ठीक है। तो सिंपल इसका क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे वेरिएंस पुट किया तो ये यहाँ तक लेके इसको ना करें, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया वैल्यू। अब इसको और भी सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो आप और भी सिंप्लीफाई करें, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स बार डिवाइड बाय, अब क्योंकि यहाँ पे एन डिवाइड में, ठीक है, तो यहाँ पे आके ऊपर आके मल्टीप्लाई होगा तो ये अंडर रूट एन हो जाएगा, और हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा 2 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 36 पाई आ जाएगा, ठीक है, 36 पाई आ जाएगा। और इसी तरह आपके पास ई की पावर यहाँ पे भी सेम यही काम हो रहा है, तो इन्हें यहाँ पे आके क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये -1/2 एन एक्स बार -6 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 18। आप चाहे इनको और भी सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, बट हम इसको और सिंप्लीफाई नहीं करेंगे क्योंकि हमें वैल्यू पुट करके इनको सिंपल इनकी वैल्यूज़ निकालने, तो हम इसको यहीं तक छोड़ देंगे, ठीक है। अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहते हो आप कर सकते हो, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है टेबल बनाने हैं, इनके क्या करना है टेबल बनाना है, उसके साथ हमें क्या करना है ग्राफ बनाना है। देखें यहाँ पे हमें लिखा प्लॉट दी ग्राफ, ठीक है। तो बी तक हमें काम हो गया, प्लॉट दी ग्राफ को कह रहे प्लॉट करने को कह रहे, तो उसके लिए तो हम टेबल बनाएंगे, तो उसके ज़रिए हम क्या करेंगे प्लॉट करेंगे। जब आपके पास टेबल ही नहीं होगा आप किस तरह प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो प्लॉट करना है एक्स बार के लिए 10 के एन 10 और एन 40 लेना है, तो पहले एन 10 के लिए हम काम करेंगे, सेम ऑन 40 के लिए आप खुद इसी तरह करेंगे, ठीक है। तो अब टेबल किस तरह बनेगा, सबसे पहले आपके पास एक कॉलम बन जाएगा एक्स बार का, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास आ जाएगा एग्जैक्ट का आ जाएगा, किसका आ जाएगा एग्जैक्ट, ठीक है, एग्जैक्ट के लिए आ जाएगा।
और उसके बाद आपके पास जो एक और कॉलम आ जाएगा जो कि आपके पास अभी आपने निकालना है एजेम्पेटिक का निकलेगा। ठीक है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, वैल्यू किस तरह निकालना है, सिंपल देखें। अब देखें एग्जैक्ट के लिए भी हमने पीडीएफ निकालना है, एजेम्पेटिक के लिए ये पीडीएफ आप यूज़ करेंगे। ठीक है, उसको यहाँ पे आप लिख लेंगे। और जो एग्जैक्ट के लिए हमने जो पीडीएफ निकाला है वो हमारे पास ये। ठीक है, ये दो के ऊपर हमें काम करना है। ये जो आपके पास एग्जैक्ट है वो यहाँ पे आ जाएगा और जो एजेम्पेटिक ये वाला है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब हमें करना क्या है, ठीक है देखें। अब देखें x जो हमारे पास x बार है उसकी जो लिमिट हमें गिवन है, x बार की जो लिमिट गिवन है वो 0 से क्या है, ग्रेटर है। ठीक है, तो मतलब 0 से इन्फिनिटी तक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनको कुछ वैल्यू लेंगे, आपकी मर्ज़ी आप कोई सा भी लें। फॉर एग्जांपल हम 0 लेंगे और 4 लेंगे, 8 ले लेंगे, 12, 16। तो अब जितना आप कम से कम 7-8 वैल्यूज़ ले लें। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, 7-8 वैल्यूज़ ले लेंगे एक्स बार की और उसके ऊपर आप क्या करेंगे, काम करेंगे। अब देखिए मैंने ये वैल्यूज़ लिखी, आप वो कुछ और भी ले सकते हो, उससे कोई इशू नहीं होता है, खाली साइज़ का फ़र्क होगा, बाकी शेप उसी तरह बनेगा। अब हमें करना क्या ये समझें। अब देखिए एग्जैक्ट की बात कर रहे हैं तो एग्जैक्ट का फार्मूला हमारे पास ये। ठीक है, एग्जैक्ट का फार्मूला ये, पहले इस पे बात करते हैं फिर एजेम्पेटिक के बात करते हैं। तो अब हमें करना क्या है, इनमें कुछ वैल्यू चाहिए। अब देखें 1, इनको कैलकुलेटर में आप सेम इसी तरह पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आता जाएगा। अब करना क्या है, देखें 1 डिवाइड बाय गामा अल्फा एन। तो जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो क्वेश्चन से वो वैल्यू पुट कर देंगे। एन आप 10 के लिए कर रहे हैं तो पहले 10 ले लेंगे तो एन 10 आएगा। बीटा की भी वैल्यू गिवन है, डिवाइड बाय एन 10 है, तो अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है एन भी। एक्स बार आप यहाँ से लेंगे 0 है तो एक्स बार की जगह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो उसका मतलब क्या होगा, जब आप यहाँ पे 0 पुट कर देंगे तो ये सारा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो उसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर हो गया। इसी तरह आगे ना आप क्या करेंगे, 4 पुट कर देंगे किसकी जगह, एक्स बार की जगह। जहाँ जहाँ एक्स बार है वहाँ पे 4 पुट कर देंगे। अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू वही होंगे, एन भी चेंज नहीं होगा, वही होगा। मतलब कहने का एक मरतबा अगर आप कैलकुलेटर में ये सारी वैल्यू पुट कर दें जिस तरह डिवाइड मल्टीप्लाई वगैरह हो रहे हैं, उसके बाद आपको सिंपल क्या करना होता है, सिर्फ एक्स बार की वैल्यू चेंज करना पड़ता है, बाकी वैल्यू चेंज नहीं होंगे क्योंकि अल्फ़ा भी वही होगा, बीटा भी वही होगा, एन भी वही होगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। चेंजिंग कहाँ आ रहा होगा, एक्स बार के ऊपर चेंज आएगा बस। अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ वही होंगे, उनको आपको चेंज करना नहीं पड़ेगा, बस एक मरतबा कैलकुलेटर में पुट कर दें, उसके बाद एक्स बार की वैल्यू चेंज करते जाएंगे तो आपको आंसर मिलता जाएगा। तो एक्स बार कहाँ से आपके पास आएगा, ये एक्स बार की वैल्यू से पहले 4 पुट करना पड़ेगा, फिर 8 पुट कर देगा, फिर 2 है। बाकी अल्फ़ा बीटा एन की वैल्यू आपको क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है, अल्फ़ा 2 है, बीटा 3 है, एन 10 के लिए काम कर रहे हैं तो 10 लेंगे, फिर बाद में 40 के लिए काम करेंगे तो 40 ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद हमें करना है क्या है, ठीक है, एक और बात याद रखें, यहाँ पे गामा, ये गामा अल्फ़ा एन है। ठीक है, इसको थोड़ा समझिए क्योंकि कैलकुलेटर से नहीं निकलेगा। अब मैं बात कर रहा हूँ गामा को थोड़ा समझाने के लिए। अब देखें गामा जो आपके पास होता है ये क्या होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है गामा अल्फ़ा। ठीक है, गामा अल्फ़ा नॉट स्क्वायर रूट। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, ये जो आपके पास लिखा होता है गामा के अंदर जो भी वैल्यू लिखा होता है उसको उसी तरह लिखें, -1 लिख लें। ठीक है, तो इसका फैक्टोरियल ले लें। तो इस तरह इसको आप कैलकुलेटर में पुट कर देंगे क्योंकि कैलकुलेटर में आपको फैक्टोरियल मिलता है। ठीक है, अब बात करें यहाँ पे आपके पास क्या है, अल्फ़ा एन। ठीक है, तो अल्फ़ा हमने देखा कि अल्फ़ा में क्या गिवन है, 2 गिवन है, अल्फ़ा में 2 गिवन है और हम एन हमारे पास 10 है, तो मतलब 2 10 का क्या हो जाएगा, 20 होगा। अगर बात करें अल्फ़ा एन की बात करें तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, गामा 20 आ जाएगा कि 2 मल्टीप्लाई बाय एन हमारे पास 10 है, 10 आ जाएगा। तो इसी तरह बात करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेटर में आप किस तरह पुट कर देंगे, 20 है तो 20 -1 का फैक्टोरियल लिख लेंगे, बस एक मरतबा आप ये लिख लें। उसके बाद आप इसको क्या करें, सॉल्व करें। तो ये गामा को इस तरह लिखें, बाकी सारे वैल्यू इसी तरह लिखेंगे, डिवाइड वगैरह में उनमें कोई
वो नहीं होगा बस मसला इसमें आपके पास आ जाएगा, ठीक है। और इसमें आप यहाँ पे अगर कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में अगेन डिवाइड में तो n को यहाँ पे लाके मल्टीप्लाई करेंगे तो n x बार के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ये आपको खुद भी मालूम है किस तरह आपको ये करना है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, इसी तरह आपने क्या करेंगे, एक कॉलम एग्जैक्ट का कॉलम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमें बात करना है एसिम्प्टोटिक, तो हमारे पास कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। तो ये सिंपल है, आपके पास क्या लेंगे, अंडर रूट n, तो मतलब अंडर रूट 10 आ जाएगा। 36 इसी तरह आ जाएगा। पाई की बात करें तो पाई की वैल्यू हमारे पास होता है 3.142, ये भी लिख सकते हो। और कैलकुलेटर में पाई की वैल्यू भी आप पाई को भी डायरेक्ट लिख सकते हो। तो पाई किस तरह कैलकुलेटर में आता है, सिंपल आपको क्या करना है, शिफ्ट दबाना है। शिफ्ट दबाने के बाद पाई को दबा देंगे तो यहाँ देखिए आपके पास पाई का बटन आ गया। अब चाहे आप वैल्यूज़ पुट करें या इसको लिख लें, बहुत सेम, उसमें कोई फ़र्क नहीं आता है। बाकी उसके बाद एक्सपोनेंशियल e⁻², इसी तरह लिखेंगे। ये आप याद रखें, यहाँ पे जो हमने लिखा है ये सारा एक्सपोनेंशियल का पावर है, तो आप उसकी पावर पे ये मेंशन करेंगे, ठीक है। ये ऊपर नीचे लिखा है बट ये इसकी पावर है, तो यहाँ पे आप पावर के साथ लिखेंगे। n की वैल्यू लिखेंगे, x बार की वैल्यू ये आ गया। बाकी आप सेम इसी तरह ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो यहाँ पे भी एक मरतबा आप इसको कैलकुलेटर में पुट कर देंगे। उसके बाद चाहे आप जितनी भी आगे वैल्यू निकालेंगे तो उसमें सिर्फ आप ये x बार की वैल्यू चेंज करेंगे, बाकी वैल्यू चेंज नहीं होंगे। तो इसी तरह ये भी कॉलम हो गया। तो 2 कॉलम आप कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। तो प्लॉट किस तरह होगा वो देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, यहाँ पे आपने 2 चीज़ें निकालें, एक आपने एग्जैक्ट निकाला और एक आपने क्या निकालना है, एसिम्प्टोटिक निकालना है। तो दोनों का जो आप ग्राफ बनाएंगे वो एक ही पे ग्राफ बनाएंगे, अलग अलग नहीं बनाएंगे। ग्राफ किस तरह बनेगा वो आप अब देख लें। ग्राफ के लिए देखें 2 चीज़ होगा, एक तो यहाँ पे एक्स बार आ जाएगा और दूसरा यहाँ पे फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। अब देखें एक्स बार की बात करें तो एक्स बार आपने यहाँ पे लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपने एक्स बार लिए हैं 0, 4, 8, 12, तो उसी रेंज से आप यहाँ पे क्या बनाएंगे, 0 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया। तो इसी तरह जिस तरीके से आप एक्स बार की वैल्यू रखेंगे उसी रेंज में आप स्केलिंग इसके करेंगे, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे क्योंकि पीडीएफ निकालने तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ आपके पास आएंगे वो 0 और 1 के दरमियान आएंगे। यहाँ पे भी 0 और 1 के दरमियान आएंगे, उससे लेंथी नहीं आएंगे। तो उसी हिसाब से आप क्या करेंगे, स्केलिंग करेंगे। इसकी स्केलिंग आप खुद करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0 लेंगे, फिर 0.1 ले लेंगे, फिर 0.5 ले लेंगे। जिस तरह आप देखेंगे आपकी वैल्यूज़ आएंगे उसी तरह आप इसका क्या करेंगे, स्केलिंग करेंगे। अब बात आता है इसमें आप क्या करेंगे, ग्राफ किस तरह बनेंगे। फॉर एग्जांपल हम हमारे पास क्या है, हमने लिया है कि एक्स बार ज़ीरो, एक्स बार क्या हमारे पास 0 है। तो हमारे पास एक्स बार 0 है तो पीडीएफ भी उसकी क्या आ रहा था, 0 आ रहा था। तो आप उसका कहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या था, 4 में फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0 से थोड़ा सा लेंथ आ रहा, ज़्यादा आ रहा था, तो ये हो गया। इसी तरह आप क्या करेंगे, वैल्यूज़ जो आएंगे आप उसी तरह इनको क्या करेंगे, टिक लगाएंगे। तो अब फॉर एग्जांपल मेरे पास जो शेप आ रहा है वो ये शेप आ रहा है। तो ये हमने एग्जैक्ट के लिए बनाया, तो यहाँ पे सिंपल आप एग्जैक्ट का लिख लेंगे। और इसी तरह दूसरा जब आप करेंगे किसके लिए, एसिम्प्टोटिक के लिए, तो उसका भी सेम इसी तरह कुछ शेप आपके पास आ रहा हो। तो ये तो मैं अपनी तरफ से बना रहा हूँ, तो शेप में थोड़ा ऊंच नीच होगा, बट आप जब परफेक्ट काम करेंगे इनके ऊपर तो आपके पास शेप भी अच्छा सा आएगा। तो ये आपके पास होगा एसिम्प्टोटिक का होगा। तो अगर मैं अपनी जर्नल पे ये शेप दिखा दूँ, ये कुछ इस तरह का आपके पास शेप बनेगा। देखें ये जो हमने किया था N10 के लिए तो वो ये शेप आ रहा है, और जो N40 के लिए किया तो वो ये शेप आ रहा है। तो इस तरह के आपके पास क्या आ जाएंगे, शेप आ जाएंगे जब आप परफेक्ट इसके ऊपर काम करेंगे। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो ये लेव्स यहीं पे क्या हो रहा है, कंप्लीट हो